दोस्तों, आप सिद्धू मूसेवाला को एक जबरदस्त रैपर की तरह तो जानते ही होंगे, पर आप ये बात बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि रैपर बनना सिद्धू मूसेवाले का कभी ख्वाब रहा ही नहीं। कि सिद्धू मूसेवाले तो एक लिरिसिस्ट और सॉन्ग राइटर बनना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाले का असली नाम तो शुभदीप सिंह सिद्धू है। पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज मूसा के रहने वाले हैं। सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 को मूसा में हुआ। सिद्धू एक जट सिख खानदान से ताल्लुक रखते हैं और इनके पिता का नाम भोला सिंह है और इनकी माता का नाम चरण कौर है, जो कि अपने गांव की सरपंच भी हैं, और इनके पिता एक रिटायर्ड फौजी हैं। सिद्धू मूसेवाला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने अपनी डिग्री गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज से 2016 में प्राप्त की। साल 2016 में सिद्धू मूसेवाला ने अपना प्रोफेशनल करियर सॉन्ग राइटर की हैसियत से शुरू किया और कई मशहूर गायकों के साथ काम करना शुरू कर दिया। सिद्धू ने दीप चंदू, अली मंगत और करण औजला के लिए कई गाने लिखे। सिद्धू का लिखा गया गाना लाइसेंस 2016 में रिलीज हुआ, जिसे निंजा ने गाया था और ये गाना सुपर डुपर हिट रहा। लाइसेंस गाने की सक्सेस के बाद सिद्धू ने अपने गाने खुद लिखना और गाने का डिसीजन लिया। सिद्धू की बढ़ती कामयाबी देख इनके हेटर्स ने इनके 10 गाने बिना रिलीज हुए बिना इंटरनेट पर लीक कर दिए, जिससे उल्टा सिद्धू को फायदा हुआ और इनकी फैन फॉलोइंग में बेहिसाब इजाफा हो गया। सिद्धू के दुश्मनों ने इनका लैपटॉप हैक करके ये सभी गाने रिलीज किए थे। सिद्धू ने बतौर सिंगर 50 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उनके गाने जैसे जी वैगन, सो हाई, जस्ट लिसन, सेम बीफ और ओल्ड स्कूल जैसे गाने सुपर डुपर हिट रहे। सिद्धू का मशहूर गाना सो हाई यूट्यूब पर 450 मिलियन से ज्यादा व्यूज अब तक हासिल कर चुका है। दोस्तों, आपको सिद्धू का सो हाई गाना कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। छठी क्लास में आने के बाद सिद्धू को रैप हिप हॉप सॉन्ग सुनने का शौक हो गया। सिद्धू हॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर टुपैक शुकर से बहुत इंस्पायर हैं। आपने कभी सोचा है कि सिद्धू को इतने कम वक्त में बेइंतहा शोहरत और दौलत कैसे हासिल हुई? इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो टैलेंटेड रैपर हैं, बल्कि सिद्धू कंट्रोवर्सीज से घिरे हुए भी रहते हैं। कंट्रोवर्सीज का सबसे बड़ा कारण उनके गानों में गन कल्चर को प्रमोट करना है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट्स मनी, जिसका मतलब ये है कि जहाँ कंट्रोवर्सी होगी वहाँ पैसे बनाने का बहुत मौका होगा। और सिद्धू मूसेवाले की बेइंतहा शोहरत के पीछे ये कंट्रोवर्सीज ही हैं। सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो तब शुरू हुई जब 2020 में इनकी 2 वीडियोस वायरल हुई, जिनमें ये AK-47 की ट्रेनिंग लेते हुए पाए गए। उस टाइम सिद्धू को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे गए, पर वो तब तक अंडरग्राउंड हो चुके थे। सिद्धू की कई पंजाबी सिंगर्स से कोल्ड वॉर भी चलती रही है, जिनमें करण औजला का नाम सबसे ऊपर आता है। वैसे तो करण औजला और सिद्धू पहले दोस्त थे, लेकिन इनकी लड़ाई तब हुई जब करण औजला ने सिद्धू के गाने चोरी कर इंटरनेट पे रिलीज कर दिए। सिद्धू अपने गानों में अपने हेटर्स को काफी रोस्ट करते थे और उन्हें अपनी औकात याद दिलाते थे। लोग सिद्धू को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि सिद्धू एक बड़े घर में पैदा नहीं हुए थे। सिद्धू ने जो भी इतने कम वक्त में दौलत और शोहरत हासिल की है, वो सिर्फ अपने दम पर करी है, जिससे लोग इनके गानों से एक कनेक्शन महसूस करते हैं। आजकल हिंदुस्तान में ऐसी कोई शादी नहीं होती जहाँ सिद्धू मूसेवाले का गाना ना बचा हो। आप सिद्धू की फैन फॉलोइंग का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हॉलीवुड के सबसे बड़े रैपर ड्रेक भी उन्हें फॉलो करते हैं। सिद्धू अपनी माँ के सबसे ज्यादा क्लोज हैं और इन्होंने अपनी माँ के बर्थडे पर एक गाना भी रिलीज किया और उन्हें डेडिकेट किया। गानों के साथ साथ सिद्धू ने कई फिल्में भी की, जिसमें यस आई एम अ स्टूडेंट भी शामिल है। सिंगिंग और एक्टिंग के अलावा इन्हें पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था, इसलिए 3 दिसंबर 2021 को सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, जिससे वो MLA के इलेक्शन लड़ सके। लेकिन उन्हें सिर्फ 21% वोट्स मनसा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले और सिद्धू आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से 64,000 वोटों से हार गए। 11 अप्रैल 2022 को सिद्धू ने एक गाना बनाया जिसका नाम स्केप कोट था, जिसमें सिद्धू ने इलेक्शंस में अपनी हार को दर्शाया। बात करें सिद्धू की नेटवर्थ की, तो सिद्धू की नेटवर्थ लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए की है। सिद्धू की मनसा जिले में एक बहुत बड़ी हवेली है, जिसको सिद्धू ने अपनी तरह डिजाइन करवाया। बात करें गाड़ियों की, तो सिद्धू के पास एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर है, 2 ब्लैक रेंज रोवर, एक महिंद्रा थार और एक जी वैगन भी है। अपनी मुंहफट और ब्लंट नेचर के कारण सिद्धू ने कई दुश्मन भी बना लिए थे, जिसमें सबसे बड़ा दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई था। इस दुश्मनी का अंत बहुत बुरा हुआ, क्योंकि 29 मई 2022 को लॉरेंस बिश्नोई के गुंडों ने सिद्धू मूसेवाला पे लगभग 30 से 40 राउंड फायर करके गोलियों से छन्नी कर दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गौर करने वाली बात तो ये है कि उन एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी उनसे छीन ली थी, और सिर्फ सिक्योरिटी रिमूव ही नहीं करी, बल्कि इस
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दिया, जिससे सिद्धू के दुश्मनों का काम बहुत आसान हो गया और मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने सिद्धू को जान से मार दिया। दोस्तों, आपको सिद्धू की ये शॉर्ट लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें।